अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं नॉर्मली जब मैं रेडियो करता हूं तो मैं कहता हूं हमारे प्रोग्राम का इंतजार करते होंगे प्यार मोहब्बत तवज्जो और मन के साथ। से दैट अगेन बट यू नो इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉर्ट ऑफ शो। आज का शो जो बहुत रोमांटिक है, तो अगर मैं थोड़ा सा रोमांटिक हो जाऊं तो प्लीज इस बात को माइंड मत कीजिएगा। अमजद इस्लाम की एक नज़म थी जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये मैंने चाय यहाँ पर गिरा दी है, सो आई एम रियली सॉरी। आप लोग इसको देखिएगा नहीं। वैसे तो मैं भी इसको साफ कर सकता हूँ। कोई अगर मुझे आप दे दें, कोई वो कपड़ा दे दो मुझे लाके, तो नहीं चौके मैं साफ कर देता हूँ। कोई बात नहीं। नहीं वो नहीं, कपड़ा नहीं, वो दे दीजिए ना। हाँ मॉप। अरे कोई बात नहीं। हाँ मॉप तो क्या हो गया, अब टेलीविजन में इतनी रियलिटीज हो रही हैं तो इसको भी होना चाहिए। लेके आओ मॉप। अरे लेके आओ ना, मुझे बुरा लग रहा है। आई एम वेरी फिनिकी अबाउट इट, वेरी फिनिकी अबाउट इट। लाई मुझे बस मॉप दे दीजिए। थैंक यू जी, बहुत अच्छा, थैंक यू जी। टेलीविजन में सब कुछ चल रहा है तो ये मॉप भी चल सकता है, कोई बात नहीं। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों को अपने घर के काम करवाने हैं तो यू गाइज कैन एक्चुअली कॉल मी। आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और आप लोग मुझे कॉल करके यू नो मुझसे पैकेजेस पूछ सकते हैं। नॉर्मली मैं एक घर में काम करने के 4,000 रुपये लेता हूँ 1 घंटे काम करने के, और हमारी टीम अगर साथ आएगी तो 10,000 रुपये, और अगर कलीम इलियास और आमिर लोधी साहब आएंगे तो हम लोग फ्री भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपके घर में कौन कौन लोग रहते हैं। और ये लोग मुझे बता रहे हैं कि ये 2 लोग जो है ये बंदे देख के काम करते हैं। बट टुडे आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल शो, बहुत अच्छा शो है। अभी अमजद इस्लाम जद की नज़म पे आता हूँ मैं। बहुत अच्छा शो है। आज मेरे पास बहुत हसीन ख़वातीन है, चारों तरफ बहुत हसीन ख़वातीन है। तो मर्द तो शो इसलिए देखेंगे बिकॉज हसीन ख़वातीन है, और ख़वातीन इसलिए शो देखेंगी कि हसीन ख़वातीन के दरमियान एक बहुत हैंडसम सा, बहुत रगड़ सा मैं अपनी बात नहीं कर रहा, समी की बात कर रहा हूँ। एक आदमी जो है वो म्यूजिशियन बजा रहा है। बट यू नो द शो इज़ वेरी रोमांटिक। एक नज़म थी, इसमें ज़रा कुछ थोड़ा सा वो इजाफा कर दीजिएगा, हॉलो शॉलो डाल दीजिएगा, जो आपकी शार्पनेस होती है वो डाल दीजिएगा। इट्स कॉल्ड तुमसे क्या कहें जाना। क्या करना। आई हैव नो आइडिया कि क्या बोला गया है। आई हैव नो आइडिया। मेरे कान के अंदर ये जो IFB है ना, इसके अंदर कुछ अच्छा सब सही है। सख्त बेयकीनी है, सख्त लामकानी है, तख्त और तख्ते की एक ही कहानी है। जिंदगी के मेले में, ख्वाहिशों के रेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर जमेले में। हिज्र के समंदर में अनगिनत जजीरे हैं, बेशुमार मोती हैं। आँख के दरीचे में तुमने जो सजाया था, बात उस दिए की है, बात उस गिले की है। जो लहू की खलवत में चोर बन के आता है, लफ्ज की फसीलों पे टूट जाता है। रास्ते में कैसे हो, बात तखलिए की है, तखलिए की बातों में गुफ्तगू इजाफी है। प्यार करने वालों को एक निगाह काफी, हो सके तो सुन जाओ एक दिन अकेले में। तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में, तुमसे क्या कहें जाना इस कदर झमेले में। तो दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज का शो बहुत अच्छा है। चाय शाय बनाइए, नाश्ता वाश्ता बनाइए। अगर पहले सुबह आप कर चुकी हैं या कर चुके हैं तो एक बार फिर बना लीजिए नाश्ता। एंड आई प्रॉमिस यू टू गिव यू अ शो दैट यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज आज के शो के अंदर 2-4 बहुत खास बातें हैं। कुछ पुराने लोगों को मैंने दावत दी है, कुछ नए बहुत हसीन से चेहरे हैं, कुछ लोग बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे बातें सुनना चाहते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मूव कर रहा हूँ, इसलिए मुझे एक जगह खड़े होकर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं खड़ा एक जगह हो नहीं सकता। और इस शो के एंड तक का इंतजार कीजिएगा, बिकॉज एंड में हमारे लिए, मेरे अपने जो प्रोड्यूसर हैं उनके लिए एक सरप्राइज़ है। एंड इन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं शुरू के अंदर कर दूं। मैंने कहा शुरू में रंग नहीं होंगे, रंग तो बिल्कुल एंड में लगता है ना। तो उस एंड के अंदर हमारे पास उनके लिए एक सरप्राइज है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और इतनी ठंड है यहाँ पे, मैं आपको बता नहीं सकता जितनी ठंड यहाँ पर इस मुल्क में है, इस छोटे से जजीरे में जिसे हम स्टूडियो कहते हैं, दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। कमाल ठंड है यार, मतलब टोटल ठंड है। बस प्रोग्राम ठंड ना हो, क्योंकि अगर प्रोग्राम ठंड हो गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। सो प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। सो इट्स नॉट ठंड शो, इट्स वेरी कूल शो। अगर आप चाहते हैं, और हमने आपको तो पता ही है कि हम लोग एक शादी वीक मनाने जा रहे हैं, ऐसा शादी वीक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी है। अच्छा, कल एक बहुत मजे की बात हुई। आप लोगों को पता है कि कल वजारत बिजली की बिजली कट गई थी। आई स्वेयर टू माय गॉड, वजारत बिजली की बिजली कट गई। उन्होंने भी, सिर्फ आप लोग बिल नहीं देते, उन्होंने भी बिल नहीं दिया।
उन लोगों ने भी कल अपने आप को कुंडा डालकर रोशन किया है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, वजारत बिजली की बिजली कट गई और पता नहीं कितने अरब रुपए या कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए उन पे, हर 4 अरब का बिल है उनका, 4 अरब का बिल। हाउ कैन यू हैव दैट मच यार? 4 अरब का बिल कैसे हो सकता है? हमारे कल रेडियो स्टेशन के एसी सारे बंद थे। नाराज होके हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने सारी तारें कटवा दी एसी की। कहने लगे यार मेरी बिजली का बिल, मैं जनरेटर मुसलसल चलाता हूं, उसके बावजूद मेरी बिजली का बिल 4 लाख रुपए आया। कैन यू इमेजिन? 4 लाख रुपए। अब उन्हें कैसे बताएं कि हमारे यहाँ अंदाजों से बिल भेजा जाता है, हमारे यहाँ KESC वाले आते ही नहीं हैं, हमारे अंदाजों से जिसका जो दिल चाहता है वो बिल उठा के भेज देता है। सर इट्स डिस्प्यूटेड एंड डेफिनेटली आई डोंट थिंक इतना ज्यादा बिल आया था, लेकिन आ गया। बहरहाल बात हो रही थी शादी की। शादी वेरी गुड थिंग इफ इट्स नॉट योर्स। ये दुनिया में किसी की भी शादी हो हम सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि कपड़े बनते हैं, इसके साथ साथ एक चांस होता है कि आप बहुत हसीन हसीन खूबसूरत लड़कियों को देखेंगे। सो Here's the thing, अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो शादी करवाना चाहता है या करना चाहता है, हमारे पास करना चाहता है या अपना रिश्ता करवाना चाहता है, तो उसको एक काम करना पड़ेगा, या तो उसे या फिर आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए, या अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमसे भी बात कर सकते हैं। और अगर आप SMS के जरिए अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, सो फार हमारे पास कोई 2000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन जो हैं वो आ चुकी हैं। सो इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर अस टू आइडेंटिफाई कि इन 2000 में से कौन लोग हो रहे हैं, लेकिन मेरी पूरी टीम है जो तकरीबन इट कंप्राइजेज ऑफ 25 पीपल जो मुसलसल कॉल्स पे हैं। आपका भी नंबर आ जाएगा। आप अगर SMS करना चाहते हैं तो DKB लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए एंड सेंड इट टू 436। इस पे आप मुझे SMS कर दीजिए, हम आपको कॉल करेंगे आपकी बारी आने पर। मैं पूरी दुनिया में जितने लोग भी देख रहे हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप कहीं भी हैं, वेदर यू आर इन द US, वेदर यू आर इन द UK, वेदर यू आर इन UAE या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम आपको वहाँ से टिकट देंगे, हम आपको यहाँ बुलवाएंगे। हम आपको जहेज़ बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन आपकी ढोलकी का फंक्शन, आपकी मेहंदी का फंक्शन, आपकी शादी का फंक्शन, आपकी माइयों का फंक्शन, आपके वलीमे का फंक्शन, ये सब हम अरेंज करेंगे। खाना अरेंज करेंगे, आपके जोड़े अरेंज करेंगे। इफ़ यूर अ ग्रूम तो आपको बहुत खूबसूरत सी शेरवानी, कुल्ला, खुस्से, वो सारी चीज़ें जो होते हैं द होल 9 यार्ड्स वो हम आपको देंगे। अगर आप दुल्हन हैं तो हम आपको बहुत खूबसूरत सी ज्वेलरी, बहुत खूबसूरत सा जोड़ा, ये सब आपको फराहम करेंगे। एट द सेम टाइम सलामी भी देंगे, लेकिन हम जहेज़ की रस्म के ख़िलाफ़ हैं। हम जहेज़ बिल्कुल नहीं देना चाहते। और आपको वो, जैसे मैंने जन्नत का भी किया था ना, तो लोगों ने कहा था कि यार साहब भाई आपने भी ये शुरू कर दिया। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये सारी प्रिपरेशंस आप हमें देखें, पूरा महीना हम इसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारी प्रिपरेशंस देखें, हमारे जो वेडिंग प्लानर्स हैं उनकी बात सुने, हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनकी बात सुने, हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनकी बात सुने, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम का आखिरी शो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उस आखिरी शो में हम कुछ रिवील करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी बात जो शायद आइंदा आपके काम आ सके। लाइक आई सेड, द शो इज वेरी वेरी कूल, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, प्राइजेस जीतना चाहते हैं। कल से हमारे पास कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी हैं जो आ जाएंगे आपके लिए, लेकिन कॉल करने के लिए नंबर होगा 0342-207-5142, यहाँ कॉल करने का नंबर होगा। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं और अपना रिश्ता करवाना चाहते हैं। फर्ज करें कि यू आर 35 ईयर्स ओल्ड और आपको किसी लड़की की तलाश है जो बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपके रिश्ते, मैच मेकिंग जिसे कहते हैं, जो आपके रिश्ते करवा सकते हैं। साथ साथ अगर आप एक खातून हैं, एक लड़की हैं, या आप एक मदर हैं जिनको अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए रिश्ता दरकार है, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर है। एक प्रॉमिस मुझसे कीजिए, मैं यहीं बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप जाएंगे कहीं नहीं। मतलब यहाँ तो नहीं होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। एंड बाय द वे, आज टैरो कार्ड रीडर भी हैं, आप अपनी किस्मत का हाल भी पता कर सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हमें देखिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। जाना कहीं नहीं, आपने चैनल स्विच नहीं करना है। 0342-207-5142 यहाँ कॉल करने का नंबर। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। तुम ये बजा दिया करो, ज्यादा बजा दिया करो। अब नो आइडिया, लेकिन मुझे ये गाना क्यों पसंद है बहुत। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? बंद करो इसको, बुझाओ।
हम लोग पाकिस्तानी सिगरेट पी रहे बैठ के, क्यों सुबह ही सुबह गिटार बजा रहा साथ में। I mean, क्या 1970s में शो हो रहा है। अच्छा घर में अम्मी देख रही है, बेगम देख रही है। एनीवे सॉरी, घर का शो है, घर का शो है। गुड मॉर्निंग, लेट्स से हेलो टू मित्रा। मित्रा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लॉन्ग टाइम नो सी, इट्स बीन एजेस। I know. It's been ages. You look lovely though. Thank you. Beautiful, Thank beautiful. you. और ये white तो it's just is it white or off white? It is white. My It's God, absolutely मैं सुबह सुबह morning shows करके ना I'm sounding like a woman. It's white or off white? Please do tell me. I'm sure, why not? Why can't men talk about fashion? Of course, of course. I believe in that. Look at me, Mr. Fashion. You know, True, एक waistcoat, absolutely. एक check की कमीज, एक jeans, Mr. Fashion. Coming to you, Dr. Samreen Bhasin, कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। सब एकदम। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके हस्बैंड कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वो सही है एकदम? अल्हम्दुलिल्लाह। कल जाके आपने उनको सजा तो नहीं दी? Not at all, गुड not गुड at गुड all. गुड। अस्सलाम वालेकुम हक साहब। वालेकुम सलाम। अब आप तीसरी शादी भी कर ही लें। आप कहते हैं सोचना तो पड़ेगा। नहीं ऐसा मैम, मुझे मत फंसवाइएगा। इनकी 2 शादियां हैं, इनकी बेगम ने जाके इनसे कल मुझे बता रहे थे कि इनकी बेगम ने जाके कहा तुमने साहिब लोधी के सामने ये क्यों कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी है। भाई जब आपको आप नहीं छुपाते पूरी दुनिया से तो कोई बात नहीं। आपके हस्बैंड, और कल जौहरी आपने बहुत सही बात कही थी, जौहरी ने कहा था कि शरीफ आदमी दूसरी शादी करता है। Is that so? और ये बात अपनी मिसेस को जाकर बताई मैंने। हाँ, कि उन्होंने आप मुझे बहुत सलूट शरीफ किया। आदमी हैं और तीसरी भी करें ज्यादा शरीफ हो जाएंगे। I've never heard that. दो पे शरीफ है, तीसरी पे बहुत शरीफ है, चौथी पे तो शराफत फूट शराफत बैठ जाएगी। शराफत अकोमोडेट नहीं कर सकेगी। नहीं 4 शादियां कर ले और इसके बाद अगर समझ में ना आया ना तो किसी एक को जिससे नहीं बन रही हो उनको फिर क्या? डिलीट। कारोबार बनाइए अपना ही। Oh my God. हर 2-3 साल के बाद प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मजाक की बात है। ऐसा नहीं खावा खा में उठा के लोग मुझसे कहने लगे तुम अच्छा हमारे बच्चों को बिठा के ये बातें बता रहे हो। नहीं अच्छा, दोबारा क्लियर कर दें कि मजाक की बात है, ऐसा नहीं कि तीसरी शादी नहीं, में it's they all know we're just having fun and fun and jokes, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा टेल मी, आजकल हो क्या रहा है? आपके कितने रिश्ते आ रहे हैं? इस प्रोग्राम के बाद कुछ लोगों की फ़ोन कॉल्स आ रही हैं आपको, हमें तो बहुत आ रही हैं, आपके लिए बहुत आ रही हैं कि जी हक साहब से कहिए कि हक साहब हमारा रिश्ता करवा दें। कैसा लग रहा है? बिल्कुल कॉल्स आ रही हैं शो के बाद। बल्कि मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो आपने मुझसे पहले शो में कहा था कि आप मुस्तक अफराद के रिश्ते लड़की लड़कियों को फ्री करवाएं। और इंशाल्लाह जो अभी मेरा नेक्स्ट संडे को ऐड आ रहा है उसमें ये बिल्कुल मेंशन होगा कि जो मुस्तक गर्ल्स बॉयज़ हैं उनके रिश्ते इंशाल्लाह मैं फ्री करवाऊँ। ये फ्री शुरू कर दिया मैंने आपके कहने पर। वेरी नाइस। तो मतलब उसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होगी? रजिस्ट्रेशन में थोड़ी सी ऐसी होती है, ज्यादा नहीं, बाकी बाद में नहीं। मजा तो तब है जब रजिस्ट्रेशन फीस भी आप ना, इट हैज टू बी एब्सोल्युटली फ्री। चलें, ओके, पक्का पक्का। हक साहब अगर आपसे फीस लें यू कैन गिव अस अ कॉल। आप हमें सिर्फ एक संडे के लिए, सिर्फ एक संडे के लिए, ऐसा नहीं हक साहब का मेरा सारा रोजगार मार दिया। सबसे संडे को आएंगे फिर। नहीं, एक्चुअल जो मुस्तक हैं उनका कोई मसला नहीं है, उनको रेगुलर भी कर देंगे। अच्छा अच्छा, वैसे नॉर्मली क्या फीस होती है? नॉर्मली वैसे बताया था, मैं पहले भी देखता हूँ वैसे भी 1000, 2000, 3000 जो स्टेटस है उस हिसाब से। और उसके Not बाद bad. जो status है। बिल्कुल मेरा तो Because उनके I'm sure criteria आपका तो different highest होते हैं, में आएंगे। इसीलिए ज्यादा फीस चार्ज हो जाते हैं। सुना नहीं साहिब, आपका हाईएस्ट में आएगा। रियली? नहीं Yes. यार नहीं, सॉरी, आपको नहीं पता कि मेरे माली हालात क्या है। नो आइडिया। आईएएस इसलिए बोला कि अगर आप पे ना कर सके तो उसे आप सोचना छोड़ दें सेकंड का। अच्छा इसलिए कहा। बोला। अच्छा मित्रा, what's Yes. happening? Lot of things happening, but definitely I've took a break, as you know. We were just discussing before. I mean, you must consider yourself very lucky guy. Really, I mean, I've been getting calls from different channels for different programs, different talk shows, morning shows, but I've been avoiding. I don't know why, because I think I went through that phase that I just took a back seat and I just wanted to take a break. And I did that. I enjoyed it. I'm still enjoying it. But my work, मेरा काम अभी भी जारी माशाल्लाह. And when it called, they say like at the right time, right thing happens. I think maybe I was meant to come on the show after. Yeah, I know. After the longest time, I'm
I know. मित्रा, because I think the last time we met was at TV1, right? TV1 Yes, पे I वो वाला think, शो था yeah, उसमें, और yeah, उससे yeah. पहले इंडस इंडस क्या वो तो मुझे याद भी नहीं 6-7 उसका। years. क्या मतलब तुम? हाँ सही बात है, कहाँ याद होगा? इंडस पे तो याद ही नहीं होगा, No. Honestly, I mean, इंडस पे याद याद ही नहीं नहीं होगा. होगा. That was the first time I remember that program which I did. It just they kept on repeating so many times. That's how it got registered. But it She got sick of it, you know, everyone used to say, तुम इंडस पे आती हो? नहीं, मैं इंडस पे नहीं आती, मैं एक शो पे गई थी, एक शो पे गई थी. So yes, things are happening, mashallah. Allah ka shukr, you know, it's same work and busy with my clients and brides and अच्छा, मैं- especially with this season, you know, bridal season and हाँ. all, you know, we've been very busy. तो आपसे तो आज मैं दुल्हन को कुछ फ्री मेकअप वगैरह लूंगा आज आप देंगी हमारे लोगों को अनाउंस कीजिएगा, कीप ट्यून बिकॉज हाँ बिल्कुल ऐसे. If they are right candidate and they deserve it, then I will give. अच्छा हाँ. नहीं, मजा तो तब है ना जब हम किसी को लेके आए आपके पास, आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दो. वो तो I love to do that. हाँ, वो हाँ. makeover so it's my I mean वो कहते हैं ना दाएं Forte. हाथ की खेल है. Really? Yes. Really? अच्छा, what would you change in me and हक साहब? अगर हमारा दोनों का मेकओवर करवाएं तो क्या what would you हक change? साहब के पास तो 2 बीवियां हैं कि उनको चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं मेरे पास आने की. And I think you're looking cool. You don't need to change anything about yourself. तो कोई मसला नहीं है. लेकिन अगर कोई. डॉक्टर साहब को चेंज करना हो, what would you It change? depends your state of mind. You know, अगर आप चाहते कि change होना, हाँ. if you really need that अंदर से feel हो रहा है. हाँ. exactly, then you should go for it. Okay. Unnecessary because कोई कुछ उनकी बाल ये short हो गया या I want to grow my hair or I want to cut my hair. Why? If you're happy with yourself, when you wake up in the morning, you look at the mirror and say, thank you God, what you've created. हाँ. Trust me. You're happy, everybody around you. अच्छा, वो अंदर की बात है ना कि अंदर से अंदर अगर आप की बात खुश हैं तो फिर सब कुछ अच्छा होता है. एक टाइम आ जाता है कि you know you feel that I need a change. I want to change. हाँ. Like the way I went through that, I said I just can't do anymore. I can't be part of showbiz. So I took a back seat. You know, I relaxed, I enjoyed it, and I craved for it. That's why I'm here. नहीं, seriously. It's lovely to face the camera again. Yeah? It's really. It's how really. many years? Couple years now. Almost 2.5 years. 2.5 years. Wow, long time. Long time. Long time. Long time. डॉक्टर साहबा, आप अपने आप को कभी बदलना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि बदलना या बदलाव बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए. Okay. एडॉप्टोजेनिक होना. सेकंड चीज़ अभी जो बात कर रही थी मित्रा कि इनर जो फीलिंग्स होती हैं, आपकी जो इनर थॉट होती है, वो आपके चेहरे पे, आपके फेस पे, आपकी बातों में सब रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. हाँ. पॉजिटिव थिंकिंग या बदलाव आना या बदलना या ढालना मेरे ख्याल में जरूरी है. जरूरी है. तो आप क्या चीज चेंज करना चाहेंगे? बालों का कलर चेंज करना चाहेंगी? अच्छा, शी वांट्स टू चेंज. अब आप मुझे बताइए, इनके बालों का कलर चेंज होगा, आईज का कलर चेंज होगा या क्या? आप बताओ. I think she's pretty the way she is. But again, as I said, वो अगर मेरे पास आ जाए तो फिर सबसे पहले you know your whole dressing also it really Okay. counts. You एक know. काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, जी. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल कंटिन्यू विद दिस. Yes. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाइएगा कहीं नहीं. अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, रजिस्टर करवाना चाहते हैं अपने आप को हमारे शादी वीक के लिए, 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर. विल बी राइट बैक. वंस अगैन जी, अस्सलाम वालेकुम. एंड सबसे बड़ा फायदा लाइव शोज का ये होता है कि एक्टिविटीज जो है आप वो भी दिखा सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम कुसुमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तबीयत कैसी है? ठीक बस ठाक. अल्लाह का शुक्र है. बुढ़ापे में जैसी होती है. क्या मतलब है बुढ़ापन में? अभी बुढ़ापन नहीं आया, बहुत दूर है, बहुत दूर है बुढ़ापन. लियाकत साहब हमारे टैरो कार्ड रीडर हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मित्रा, तुमको टैरो कार्ड पे बिलीव है? If I say yes, I don't know about believing, but I love to do. या Palmistry, coffee reading, tarot card reading, and I've done all. You have done all. I'm not lying. I've done all, and I really enjoyed it. But उसमें one or maybe two कुछ इस तरह से बातें हो जाते हैं कि आपके दिल में बैठ जाते हैं, and you remember. Otherwise, the rest, the minute I step out, I forget. लेकिन मतलब उस पर यकीन भी होता है? Do you believe that ये चीजें जो होती हैं ये सही होती हैं?
सच्ची बात करनी है। यकीन आई डोंट नो, बट एज आई सेड आई लव टू डू इट। अच्छा, आपको पामिस्ट्री पे यकीन है? नहीं, यकीन तो नहीं है। हाँ, मुझे तो अपने अपने परवरदिगार पे यकीन है, मगर मजा आता है। मजा आता है। देखिए ना, वही बात है ना, अभी who doesn't want to know about future? मजा आता है। डॉक्टर साहब आपको यकीन है? नहीं, यकीन नहीं है, बस लेकिन मजा आता है। इंटरेस्ट मजा आता है, और एक इंटरेस्ट होता है ऐसे ही पूछना कि फ्यूचर में क्या होगा, exactly. और अच्छी बात हो तो बड़ा खुश हो जाए। हाँ। और अच्छा जी, आपको सर साहब? यकीन मुझे भी नहीं है, और मैं सुनता भी नहीं इसके बारे में, पूछता भी नहीं किसी से कुछ भी। रियली? बिल्कुल कभी नहीं पूछते? बिल्कुल कभी यार नहीं। जरा हक साहब के बारे में एक निकालें कि हक साहब की तीसरी शादी होगी या नहीं होगी। निकालें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, 4 किस्म होते हैं, वाटर, फायर, एयर, अर्थ। तो जो हक साहब हैं वो एयर हैं, देखा जाए तो जो एयर लोग होते हैं वो इन चीज़ों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते, मगर लोग कम्युनिकेशन के होते हैं। शादी का पूछूं? जी, शादी का आप जानना चाहते हैं ना? आपने मुझे यही कहा था। आपने पूछा नहीं, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि यार पूछना मेरी बीवी, वरना मुझसे सवाल करेंगी, तो प्लीज आपने यही कहा था ना चलें, तीसरी शादी के बारे कोई में। हर्ज नहीं। तीसरी I शादी। can't believe it. He's interested in the third wedding also. बस शादी का वो पूछ रहे, शादी का। जी जी। क्या अभी तक शादी नहीं हुई आपकी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरी शादी के लिए ये शादी के बारे में क्या जाने, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं। पता नहीं। सिर्फ 2 टू बीवियां, लेट। सिर्फ 2 बीवियां। माशाल्लाह। इनको क्यों बता दिया? ये 2 और बता देंगे। बताने देना, अच्छी बात है। साहब जी। अगर आप ये कह रहे हैं कि इनकी 2 बीवियां हैं, पता नहीं है कि नहीं है, है, बाकी। अच्छा बिल्कुल होंगी, हैं। हाँ, तो आप काट पड़ेंगे। ये बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये तजुर्बा दोबारा नहीं करेंगे। ये तजुर्बा दोबारा नहीं होगा। वो क्या कह रहे हैं? Anxiety। शादी का लड्डू जो है ना, खा के पता पछताओ, नहीं खाओ तब। मतलब अब नहीं होने वाली आपकी शादी। That is, अच्छा फिर नहीं। अब नहीं होने क्या वाली। है? अब बस डन, यू आर डन। पहले से ये इतनी एंजाइटी का शिकार है कि अब मजीद एंजाइटी नहीं ले अब सकते। मैं कुछ कहूँ आपसे, जो अभी निकाला आपने, इसलिए बिलीव नहीं करता। आई एम फुली सेटिस्फाइड। मैं पहले शो में कह चुका हूँ, फुली सेटिस्फाइड। मेरे बच्चे सेटिस्फाइड हैं, आपसे मिलते हैं, किसी किस्म की कोई ऐसा मसला नहीं है। गुड। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। बीवी मेरी दोनों बहुत अच्छी, अच्छी बात। बच्चे मेरे बहुत अच्छे, माशाल्लाह। और हो सकता मुझ में कमी हो कोई, इसमें और कोई हक शक साहब नहीं। बिल्कुल एंशियस नहीं है, बिल्कुल। एंड ही इज विलिंग फॉर द थर्ड मैरिज। एक कॉल है यमुना की, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम यमुना। अस्सलाम वालेकुम साहिब भाई, कैसे हैं आप? गुड, आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। इतनी बेचैन हो रही थी मैं तब से आपसे बात करने के लिए, शुक्र है आदमी कॉल मिल गई। चलिए, अब तो मिल गई ना। अब तो बहुत शुक्रिया जी। साहिब भाई, आप तो इतना अच्छा शो कर रहे हैं, आप इतने अच्छे शो लेके आते हैं, वाकई हम लोग को बहुत खुशी होती है। अल्लाह आपको तरक्की दे और Thank you. अच्छे आप शो करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। जी बताइए। जी साहिब भाई, क्या कहते हैं, मुझे अपनी इसके बारे में पूछना है कि अपनी सिस्टर की रजिस्ट्रेशन करवानी शादी के लिए। तो आप प्लीज करवाइए। जी, और साहिब भाई मैंने रमजान में विन करी थी ईदी, उसका तो मुझे कुछ पता नहीं चला, अभी तक मिली नहीं है मुझे। ये नहीं हो सकता, हम लोगों ने ईदियां जो है वो भिजवा दी हैं, लेकिन अगर किसी को रह गई तो प्लीज आप। साहिब भाई मैंने 8 अगस्त को विन करी थी, अभी तक नहीं मिली मुझे। अच्छा। मैं पूछूं साहिब भाई से। अच्छा, नो इश्यूज। आप अपना टेलीफोन नंबर जो है वहां पर छोड़ दीजिए। लेट मी गो बैक एंड चेक, और ये लोग चेक करके आपको बता देंगे। दे गेट बैक विद यू, दे डेफिनेटली गेट बैक विद यू। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी सिस्टर जो है उन्होंने क्या किया है, कितनी तालीम है उनकी? सॉरी, क्या कह रहे हैं? आपकी सिस्टर की तालीम कितनी है? अच्छा, बीकॉम ग्रेजुएशन किया हुआ है। ग्रेजुएशन किया हुआ है, ओके। और क्या उम्र है उनकी? उनकी है 21 ईयर्स ओल्ड, ओके। क्या कहते हैं हक साहब? बिल्कुल जी, आए हमारे पास, पक्का? मैसेज मौजूद है, पक्का। आप कहाँ हैं? आप कराची में, लाहौर में, कहाँ पर हैं? जी, कराची में। कराची के अंदर, ओके। आप हक साहब के ऑफिस जो है वहाँ जा सकती हैं, उसको विजिट कर सकती हैं और उनको रजिस्टर करवा लीजिए, और साथ साथ आप हमारे यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं। मुझे नहीं पता कि जब तक हम अपना शादी वीक करने जाएंगे तब तक आपकी सिस्टर की शादी होगी या नहीं होगी, लेकिन आपको ये वाली सर्विस जो है ये एब्सोल्युटली फ्री अवेलेबल है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा भाई, आज क्या दे रहे हैं आप मुझे गिफ्ट? आज मैं दुआएं दे रहा हूँ, बहुत सारी दुआएं दे रहा हूँ आपको। जी साहिब भाई, मुझे आपसे गिफ्ट चाहिए आज भी। अरे तो मैं दुआएं दे रहा हूँ ना आपको।
पिछले गिफ्ट भी अभी तक पहुंची नहीं है। दुआओं के साथ गिफ्ट भी चाहिए। दुआओं के साथ साथ गिफ्ट भी चाहिए। अच्छा जी, हम आपको एक छोटा सा गिफ्ट दे रहे हैं जो हमारे दिल से निकलेगा और आप तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कल तक का। कल मेरे पास गिफ्ट बास्केट होगी, तो कल आई एम गोइंग टू गिव दैट टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका कोई सवाल है इससे पहले कि हम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें? कोई सवाल है इनसे? बिल्कुल। फिर आप कहेंगे कि आप पेशेंट के लिए सोचते हैं। नहीं, पेशेंट के लिए सोचिए। ये बताइए कि हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स थ्रू गवर्नमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मोर देन 5.8 मिलियंस हैं, वो फिर कब संजीदगी से गवर्नमेंट सोचेगी प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल के ऊपर, प्राइमरी प्रिवेंशन पे गवर्नमेंट का सोचना। एग्जैक्टली देखिए, एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी के अंदर बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स बैठे हुए हैं। फर्स्ट जो हमारा पेशेंट जाता है, फर्स्ट विजिट करता है, वो जनरल प्रैक्टिस जीपीज को करता है। अच्छा, जनरल प्रैक्टिशनर्स को करता है। तो क्या कोई ऐसी अप्रोच है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की कि इन जीपीज को ट्रेन करवाया जाए ताकि डायबिटीज इग्नोर नहीं हो, वक्त के ऊपर इसकी डायग्नोसिस हो जाए, वक्त के ऊपर इसकी मतलब सवाल ये है कि जी क्या गवर्नमेंट डायबिटीज करेगी, को सीरियस लेगी? शायद मैंने 3 कार्ड निकाले हैं। ओके, एक कार्ड इनका फेवर नहीं कर रहा, 2 कार्ड इनके बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं। ओके, ठीक है, जो एक कार्ड फेवर नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ कि वो गवर्नमेंट का कार्ड होगा। ओह माय गॉड। ठीक है, स्नीकी कार्ड है, चोरी का कार्ड है, भाग जाने का कार्ड है। ठीक है, दूसरा जो कार्ड है वो मास्टर्स का है। मास्टर्स मीन ये लोग डॉक्टर्स, ओके, और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। ठीक है, ये लोग अपने तौर पे जो काम करेंगे तो ये सक्सेस का कार्ड है। Okay. ये वाला, और ये वाला जो विश कम ट्रू का कार्ड है, ये सिविल सोसाइटी का कार्ड है। मतलब हम लोग भी इसमें पार्ट नहीं कर सकते। सिविल सोसाइटी और डॉक्टर्स मिलकर कर सकते हैं। आप इनसे उम्मीद न रखें तो अच्छा है। अच्छा, मिर्जा, आपका सवाल? मेरी सवाल मेरे ख्याल से जनरल होगी, मेरे लाइफ के बारे में। What would be the एक मिनट, इनकी लाइफ के बारे में हम एक छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। कमर्शियल बड़े जरूरी हैं, बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक, आप सुनते हैं ब्रेक के बाद। अपनाए बासहूलत और खुशबू। ये गाना कौन सा था? कौन सा वाला गाना था? नाजिया हसन। अच्छा, ओके, क्या ये गाना मैंने नहीं सुना। I don't know, somehow I haven't heard this song. अच्छा, प्यार दिया गल्ला। ओके, that's yeah, nice। और मेरे प्रोड्यूसर मुझे गा के सुना रहे हैं, ये बजा के सुना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं रही अब शो की। अस्सलामुअलैकुम नाजिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। नाजिया जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी करती हैं और पिछले 12 साल से करेंगे। एंड यू गॉट योर ओन स्टूडियोज? यस, आपका अपना स्टूडियोज है? जी। तो जब शुरू किया था तो क्या सोच के शुरू किया था? बस पहले शौक था। शादी बहुत अच्छी लगती है आपको? जी। है? शादियाँ बहुत अच्छी लगती हैं? जी। ओके, यू योरसेल्फ आर मैरिड? ओके, और कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? एक बेबी है। तो आपको टाइम मिल जाता है एक बेबी के साथ? जी माशाल्लाह, मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड भी फोटोग्राफर है। वो भी फोटोग्राफर। और जाहिर है ज्यादा कौन जाता है वेडिंग्स के अंदर? वही जाते हैं? आप जाती हैं ज्यादा? जी। अब भी मैं ही मैनेज करती हूँ सारा। वाओ। तो नॉर्मली कितनी पिक्चर्स लेती हैं एक वेडिंग के अंदर अंदाज़? अनलिमिटेड। व्हेन वी से अनलिमिटेड, लोग कितनी बनवाते हैं? बस लोगों को क्रेज है, आजकल शौक है। हम लोग कंप्लीट पूरा सेशन करते हैं एक फैमिली में ना। हाँ। जैसे सिस्टर है तो उसका कंप्लीट पूरा सेशन हो गया, उसके बाद सिलेक्शन होती है जो सिलेक्ट कर ली। ओके, अच्छा, ज्यादा इजी कौन होता है कैमरे पे, ग्रूम या ब्राइड? कौन ज्यादा खूबसूरती से खिंचवा? Groom, obviously. Really? That goes without saying. How? From the beginning, makeup से लेके, कपड़ों से लेके, photography से लेके, I think groom is. I mean, but I tell you one thing, I don't know why we women have to go through all this whole process. किसके लिए? मुझे समझ में नहीं आता. The pain that we have. हक साहब के लिए, I think that's what it is.
हक साहब के लिए, हम सब हक साहब के लिए तैयार होते हैं। मैं भी सुबह सुबह हक साहब के लिए तैयार होता हूँ। I think women want to look beautiful. Not that they're not. I mean, but नहीं, एक we want to look beautiful, but एक वो pressure भी है हमारे ऊपर। नहीं, लेकिन ये प्रेशर आपने प्रेशर होता है आपको बताऊं, and then you want to satisfy each and everybody. अच्छा, प्रेशर आपने खुद डाला है, प्रेशर आपने खुद डाला है। मैं तो साफ बोलता हूँ, बिकॉज अगर मर्दों पे हो ना, मुझ पे हो, आई स्वेयर मैं 6 दिन कमीज ना बदलूं तो हम भी ना बदले। सोचिए अगर हम सब पुराने कपड़े पहने रहे और अरसे तक पहने रहे, क्या बात, कैसे लगेंगे ना, कैसी दुनिया होगी वो। I swear. लेकिन खवातीन की वजह से हुस्न आता है, खूबसूरती आती है, खुशबू आती है, I mean हर चीज। So I said ना, प्रेशर है हमारे ऊपर। नहीं, उसमें प्रेशर है because definitely because of us I think the whole surrounding just it just looks beautiful. It does. No questions about it. No questions about it. अच्छा मुझे ये बताइए, नॉर्मली कितना एक्सपेंसिव होता है वेडिंग की जो फोटोग्राफी होती है, कितनी एक्सपेंसिव होती है? एक्सपेंसिव तो होती है। अच्छा, आजकल रोल्स वगैरह तो नहीं रहे, आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया है। जी बिल्कुल। या रोल्स हैं अभी? नहीं, डिजिटल है टोटली। जो आप खींच रहे हैं आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल रहा है। वाओ। उसके बाद आप उसके अंदर जाहिर है फोटोशॉप। हाँ बिल्कुल। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो हम बेहतर से बेहतर पिक्चर्स एक्सपोज कर सकते हैं। Are you very expensive? बिल्कुल कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन हम लोग बिल्कुल रीजनेबल और बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं। ओके। नॉर्मली एक वेडिंग का कितना करते हैं? हमें मायूं की तस्वीरें अलग होती हैं, मेहंदी की तस्वीरें अलग होती है, पूरा पैकेज होता है या आप एक इवेंट भी करते हैं? पूरा पैकेज होता है। उसके अलावा अगर कोई एक पैकेज पर डे भी करवाना चाहे तो हम लोग कर देते हैं। What do you mean per day? पर डे एक वेडिंग का पूरा इवेंट भी हम लोग करते हैं और एक मायो मेहंदी अलग अलग सेपरेटली। जैसे एक दिन का भी कर लेते हैं और पूरा पैकेज भी। अच्छा, आपके यहाँ ब्लूपर्स होते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं जो दूसरे चैनल्स होते हैं बाहर के, उसमें ब्लूपर्स आते हैं, वेडिंग ब्लूपर्स आते हैं। those candid shots, you know, candid shots। तो आपके यहाँ ब्लूपर्स होते हैं? इस तरह की कोई वाकयात हो रहे होते हैं? कभी आपने किसी को लड़ते हुए देखा? फोटोग्राफी बन रही है एंड द ब्राइड एंड ग्रूम आर फाइटिंग, लेकिन स्टिल तस्वीर बनाते हैं, मुस्कुरा रहे हैं। फैशन हो गया है क्योंकि आजकल पोजेस वगैरह बहुत कम बनाते हैं। कैंडिड शॉट्स जो हैं वो लेते हैं। आजकल एक वेडिंग में 2 फोटोग्राफर इन होते हैं, एक जो है वो स्टेज वगैरह कवर कर रहे होते हैं और एक कैंडिडली कैप्चर कर रहे हैं, इवेंट को कैप्चर करते हैं। वाओ, हमारे पास हुमा की कॉल है फैसलाबाद से। लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम साहिब भाई, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैंने रात को दुआ की थी कि मेरी अल्लाह ताला की दुआ कबूल कर ले कि मेरी आपसे बात हो जाए। हो गई बात? बिल्कुल हो गई। हाँ जी भाई, कोई मसला ही नहीं है भाई। मैंने ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। बताइए। उनकी मैरिज के बारे में, पहले उनका कार्ड निकलवाना है। ओके। उनकी उम्र जी उनकी उम्र 30 ईयर है। उन्होंने डबल MA किया हुआ है। डबल MA किया है, 30 इयर्स है। ओके। कार्ड निकाल। सवाल समझ में नहीं आया। उनकी शादी के बारे में, शादी कब होगी? हाँ जी, ये शादी कब होगी? रिलेटिव्स में होगी कि आउट ऑफ फैमिली होगी? ओके। हाँ बताइए। देखें, इनके पास शहर में जो कार्ड निकाल रहा हूँ कि रिलेटिव्स में होगी या बाहर होगी, तो दोनों जगह चांसेस मौजूद है। ओके, ठीक है। इनकी शादी हो सकती है। ये पूछ रहे कब तक होगी? हाँ, मैं वही बता देता हूँ। तो उसके बैलेंस से, वजन से पता चलता है कार्ड के। तो जो रिलेटिव्स वाला कार्ड है उस पे काफी बैलेंस है, काफी वजन है, तो वहाँ पे होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, ठीक है। ओके। कब तक का जो 2-4 तरीके हैं। एक जो बहुत डिटेल में निकलता है वो एरर फ्री होता है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर भी मैं अंदाजा बताने की कोशिश करता हूँ। ओके। साहिर, कम से कम 11 महीने। कम से कम 11 महीने। 11 महीने के अंदर या 11 महीने के बाद? 11 महीने के बाद। 11 महीने के बाद। हाँ। 11 महीने के बाद हुमा, 11 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी जी। और भाई वो ये रजिस्ट्रेशन करवानी थी उनके। आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, उसके लिए हक साहब का आपको नंबर मिल जाएगा और हमारे पास भी करवा दीजिए। हो सकता है 11 महीने से पहले हो जाए, और अगर 11 महीने से पहले हो जाए, अगर 11 महीने से पहले हो गई तो वी लव टू हैव योर सिस्टर ऑन आवर शो। हम अपने शो पे उनको जरूर बुलाना चाहेंगे, ठीक है भाई? वो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। वो बात अफोर्डिंग की नहीं है, बात यह है कि आप शादी करवाना चाहती हैं, अगर उनको ग्रूम मिल जाता है, दूल्हा मिल जाता है, तो वी कैन अरेंज द वेडिंग। हम उनकी वेडिंग, पूरी शादी जो है वो अरेंज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
अच्छा मुझे ये बताइए, आप शादी के बारे में क्या कहती हैं? खवातीन को, बच्चियों को कौन सी टिप देती हैं? हमारा ये पूरा वेडिंग का महीना चल रहा है, वेडिंग वीक आने वाला है, बच्चियों को कौन सी टिप देती हैं? शादी मैं तो कहती हूँ आजकल के दौर में लड़कियों को पहले तो तालीम, लड़कों को भी पहले तालीम कंप्लीट करें। वो जो पहले होता था ना कि ये मैट्रिक किया तो चलो शादी कर दो, ये नहीं, तालीम मुकम्मल करें और फिर देखें रिश्ता अपने स्टैंडर्ड जैसे खुद हैं उस स्टैंडर्ड से। ये बहुत ऊंचा ना जाए, बहुत नीचे भी ना जाए, मेरे जैसे भी होते हैं आदमी वैसे करना चाहिए। दूसरा, आजकल मैं तो शादी को कहूँगी एक जुआ है। अच्छा। इस जुआ में कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है, इसलिए मैं शादी के बस ठीक है करनी चाहिए, मजबूरी है, वरना आई एम नॉट मजबूर। यू नॉट इन द फेवर ऑफ इट? नो। आई लाइक दैट। लेकिन क्यों? बस कुछ तजुर्बे हो जाते। खैर मेरा मियाँ तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। अच्छा। इंतहा से ज्यादा मैं कहती हूँ, अल्लाह ने उसको पता नहीं क्यों उठा लिया। 81 में उनकी डेथ हो गई, अचानक हार्ट अटैक और फिनिश, यानी बात भी नहीं की। वो इस तरह अच्छे शख्स थे, जब मुझे कभी दुख नहीं दिया था, कभी मैं तो बिल्कुल रानी की तरह रखा था। मगर मैं दूसरे देखती हूँ ना, शादियाँ, नाकाम शादियाँ, बच्चियाँ रो रही हैं, और इस जनरेशन को ज्यादा हो गई अगर आप देखें। टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गई है। किसकी होती है? कामयाबी खत्म हो गई है। किसकी गलती होती है? दोनों की गलती नहीं हुई। आई फील दैट्स बिकॉज हमारी एकदम एक सिस्टम चेंज हो गई। वो इस जनरेशन की टॉलरेंस लेवल जो है वो कम हो गई है। दे डोंट वांट टू टॉलरेट। अगर ये गलत है, कंप्रोमाइज, जस्ट सिट एंड टॉक। वो कम्युनिकेशन लेवल कम हो गई है। एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी इज बिकमिंग वेरी करियर ओरिएंटेड एंड दे वांट टू अचीव। वो विद इन शॉर्ट टाइम वो अचीव करना चाहते हैं, तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। सो दैट इज व्हाट इट, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो बट एक और चीज होता है, आपकी अपब्रिंगिंग भी, वैल्यूज क्या होते हैं वो भी होनी चाहिए। अच्छा, अनीका की कॉल है फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर। अनीजा ओकाड़ा, अनीजा फ्रॉम ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? आई एम गुड। कैसी हैं आप? ओकाड़ा कैसा है? वेदर कैसा है वहाँ? बारिशें हो रही हैं? सुखारा बारिश यहाँ पे तो नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही है। नहीं, कराची में भी नहीं हो रही। ओकाड़ा में बारिश नहीं हो रही। डोंट वरी, कराची में भी बारिश जैसा मौसम होता है, लेकिन बारिश नहीं होती। कराची में तो बारिश जैसा मौसम भी नहीं होता ही नहीं हुई हमारे। जी बताइए। अच्छा साहिर भाई, मुझे आपसे ये पूछना है, मुझे एरो कार्ड के बारे में बात करनी थी। जी प्लीज। मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया है, आई एम एन इंजीनियर। ओके, ठीक है, और मैंने पूछा था कि मैं अब्रॉड जा सकूंगी या नहीं। ये अब्रॉड जा मेरा भाई है, और मैंने मेरे पेपर्स वगैरह, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ जो है वो हो चुका है, लेकिन अब अभी तक ना टिकट वगैरह नहीं हो रहा, वीजा नहीं लग रहा है। तो मुझे पता करके बताइएगा। ये पूछना है, उसके अलावा मुझे एक और बात पूछनी है, वो ये कि आई एम इंटरेस्टेड इन समवन, और मेरी फैमिली को पता है उसके बारे में, और मुझे मेरी उससे शादी हो सकती है। I like that. जी प्लीज बताइए। देखें, इनका जो कार्ड है ये कप्स का कार्ड होता है। कप्स उस वक्त आते हैं जब आपकी इमोशनल अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। Okay. जो आप टारगेट कर रहे होते हैं उसकी तरफ जा रहे होते हैं, तो उसका बिगिनिंग एस ऑफ कप्स, पहला कदम आ गया है कार्ड। इसका मतलब है कि वो जा रहे हैं। शादी इनकी होगी जिनको ये पसंद करते हैं या नहीं? कार्ड फेवर नहीं कर रहा। कार्ड फेवर नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, ये कार्ड फेवर नहीं कर रहा। That's really bad. That's really bad. We're good people. We feel bad. That's really bad. Uneza, are you there? Uneza? But still she should not give up. शॉक चुप हो गई। नहीं, she should not give up. आप बिल्कुल गिव अप मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बट जस्ट रिमेंबर दिस, जमीन पे जायज है कुछ और कहते रहे मुझको, जमीन पे जायज है कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। So it doesn't really matter. Doesn't matter. जिससे प्यार करती हो प्यार करती रहो। At the end of the day इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी। भले शादी ना हो जाए लेकिन प्यार करते रहो। प्यार करते रहो। Right back. जचता नहीं, नादान है समझता नहीं,
जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। ये गाना मुझसे डॉक्टर समीर ने कहा था कि वो वसीम के लिए गवाना चाहती हैं, तो वसीम साहब दिस इज फ्रॉम योर वाइफ एंड मित्रा ने मुझे बोला था आपके हस्बैंड के लिए भी है ये, बिल्कुल इनके हस्बैंड के लिए भी है, आपके हस्बैंड के लिए भी है। इनका कोई हस्बैंड नहीं है वरना इनके लिए भी होता। मैरीन अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल, वेरी नाइस। समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। सही है ना? लवली। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी, सो मैंने इस गाने का जितना बुरा सलूक इसके साथ मैं कर सकता था वो मैंने किया। अगर तहसीन भाई आप सुन रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और अगर आपने नहीं सुना तो सुनने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग एक्चुअली, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सॉन्ग, बहुत बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा, ब्यूटीफुल। बस ठीक है, कैसी है मेरीना, आप ठीक ठाक है? अच्छा मेरी वेडिंग प्लानिंग कितने दिन से हो रही है? लास्ट 12 years। एंड हाउ डू यू फील, अच्छा लगता है आपको शादियों का सब कुछ प्लान करना? व्हाट डू यू डू, क्या एंसेम्बल होता है आपका, कौन से दिन से कौन से दिन तक? I completely take care of the entire event. Okay. Starting from क्या वेन्यू होगा, कहाँ जाएंगे आप, ठीक है, केटरिंग में क्या फूड्स होंगे, डांसेस किस तरीके से कोरियोग्राफ होंगे, and so you arrange everything? I am a complete event manager. Okay. I cater everything, like फ्लावर अरेंजमेंट्स कैसी होनी चाहिए, वॉकिंग आइल कैसे होना चाहिए, वेन्यू कैसे होना चाहिए, कंप्लीट। आजकल जो एंट्रीज बनती हैं वो भी आप कोरियोग्राफ करवाती हैं, बनाती हैं? मैंने परसों ही किसी की थी, एंड लोग ये नहीं समझते, तो जो वॉक होती है टुवर्ड्स द स्टेज, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। क्योंकि जब आपकी दैट इज स्टेज जिसमें एक लड़की जो होती है स्टेपिंग इन टू अ न्यू वर्ल्ड, तो उसके अंदर वो वॉक को ये लोग भूल जाते हैं। जैसे बाहर के मुल्कों के अंदर रिहर्सल का रिवाज होता है कि हमारे यहाँ होती है रिहर्सल? नहीं होती ना? नहीं, आजकल बहुत ब्राइड्स कॉन्शियस हो गई हैं, कौन सा गाना चले, कैसी वॉक हो, पेरेंट्स आएंगे, फिर बहन भाई आएंगे, फिर यानी दे स्विच पार्टनर्स। Are you serious? Yeah, I did this on 31st. पहले उसको उसका भाई और भाविश लेकर आया, then the sister and the brother-in-law took over, और स्टेज तक फिर पेरेंट्स आए, तो वो आर्चेस थे, तो हर आर्च के ऊपर पार्टनर स्विच होते थे।
Wow. And it was a good walk of 20 minutes. Very good. 20 minutes? Yeah, because आहिस्ता स्लो वॉक करनी होती है ना, मैं भगाऊंगी तो नहीं क्या भागी एग्जैक्टली. एंड देन सॉन्ग चल रहा होता है ना उसका साथ. अच्छा, वही वाला गाना एक ही गाने को लाइक 4 मिनट्स 4 टाइम्स तो बजा था. तो आप सोच लो कौन सा गाना, कौन सा था? गुरु का तेरे बिन. तेरे तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है. Wow. तो उसके साथ साथ फिर आजकल तो फ्लावर ब्लास्टर्स भी होते हैं. फ्लावर ब्लास्टर्स, जिसके अंदर मतलब फूल ऐसे आते हैं. या दैट गोज अप एंड देन शावर्स, वो जो ऊपर 20 फीट ऊपर जाता है. तो वो होता है कि एक एक स्टेप के ऊपर जैसे ही जाती है, और जब स्टेज पे आती है तो 2 होते हैं. आजकल तो इट्स अ कंप्लीट न्यू, आप कह सकते हो कि वो गए वो दिन जब पेरेंट्स यू नो मैं एक मेरे जहन में आ रही है, हमको बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पर बैठ के, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़े दिन के बाद ना हम लोग फ्यूनरल्स भी प्लान किया करेंगे. मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सॉरी बट दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी. देखिए, आप अपने चाचा को जरा सा टेढ़ा कर दीजिए, ठीक नहीं लग रहे हैं ये. जरा सा इनका मेकअप बहुत जरूरी है. झुर्रियाँ कुछ ज्यादा नजर आ रही है. यूएस के अंदर होता है ये. नहीं, यहाँ पे फ्यूनरल्स हुए जहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ना था, तो दे वांटेड एसीज देयर. नहीं, वो तो चले, वो तो एक वो तो देखिए, वो तो रिक्वायरमेंट है बिकॉज नहीं, कब्रिस्तान में है जी. क्या कब्रिस्तान में एसी. कब्रिस्तान में वी हैड टू पुट किसी में वी हैड टू पुट 2 चिलर्स, क्योंकि वहाँ रोज कुरान शरीफ पढ़ना था. तो वो जब मेरे पास आए चिलर्स स्टेज के लिए, तो उसमें से बड़ी खुशबू आ रही थी ये फूलों की. तो आई आस्क्ड माय पर्सन कि यहाँ कहाँ से आए हैं एसी. तो उसने कहा भाई जी कब्रिस्तान में 2-3 दिनों के लिए लगे हुए थे, वहाँ पढ़ना था, लोगों ने आके ताज़ियत करनी थी, तो वहाँ से आए. ये भी ये हुआ है, मैंने खुद सुना है. अब तो कब्रों के अंदर भी एसी लगा देंगे. कब्रों के अंदर तो एसी नहीं लगेगा. मेरे ख्याल से कि मुर्दे उठ के कह रहे कि फॉर गॉड से जस्ट पुट मी देयर इन ऑफिस नाउ. अच्छा, मैं एक ऐसी फ्यूनरल के अंदर गया था, हम लोग, मैं गया वहाँ पे, और इसके बाद ना उन्होंने वो रखा, बेचारे को किसी का इंतजार कर रहे थे, उनको रखा मैयत को, एंड देन वी ऑल स्टूड देयर एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग. सो अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, वो दूसरा आदमी नहीं आया. अच्छा, आई एम श्योर दैट मैयत गॉट बोर्ड. मतलब वो वाकई सच में बेचारी मैयत बहुत परेशान हुई होगी. एंड देन जब जनाजा पढ़ने लगे तो दुआएं मांगने लगे, तो दुआ कोई 25-30 मिनट की दुआ मांगी गई है. तो आखिर में एक आदमी पीछे से बोल पड़ा, वो खुदा का वास्ता में जाना भी है. लिटरली दे हैड टू रश. लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है मुझे. पता नहीं whether it's true or not, लेकिन मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने कहा शेयर कर दूं. these days कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अच्छा, आई थिंक आई डोंट माइंड दैट. कोई बात नहीं यार, अच्छा है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, चीज़ों को होना चाहिए. ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती हैं, हमको लग रही होती हैं, हो सकता है किसी को ना लग रही हो, उनके पास उसकी लॉजिक हो. बहुत सारे लोग जो ताज़ियत करने आ रहे हैं, उनमें किसी को कंडीशन हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत वो नहीं चाहते कि एक साथ 2 मैयतें हो जाएं. तो बिल्कुल, मतलब एक तो गया ही गया, दूसरा क्यों चला जाए. दूसरा गर्मी की वजह से चला गया. ये कैसे मरे हार्ट अटैक से, ये कैसे मरे गर्मी लग गई थी इनको. मगर पास में एयर कंडीशन की बात तो जितनी नहीं लग रही है. नहीं, मुझे ठीक है, होता है. आई थिंक होता है, चलता है. और हमारे यहाँ आई थिंक हम लोग ना हर चीज़ को, अब जैसे बाहर जब मैयतें होती हैं तो उनको घरों में नहीं रखा जाता, उनको फ्यूनरल होम्स में भेज दिया जाता है, जहाँ उनका ब्लड जो है, आपको तो पता है डॉक्टर साहब, ब्लड को ड्रेन कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और उसमें वाटर इंजेक्ट किया जाता है. आपकी सारी झुर्रियाँ वगैरह जो होती हैं वो सब खत्म कर दी जाती हैं. अगर आप 80 ईयर्स के हो तो आप 40 साल के लगने लगते हो. एंड देन आपको पूरा मेकअप किया जाता है, 3-4 दिन आपको रखा जाता है, फिर आपकी व्यूइंग करवाई जाती है, एंड देन उसके बाद आपको दफन किया जाता है. I think now we want to talk about weddings. Okay, let's talk about weddings. Let's talk about. I'm just telling. हम detract हो गए. Don't tell me now it will be time that I'm doing the makeup on the dead bodies. अरे आप वही तो मेरा तो makeup is in for the dead bodies. अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मॉर्निंग शोज, ये वाला शो भी शुरू कर देंगे, मैं बता रहा हूँ आपको. ये ऐसा भी होने लगेगा, बिकॉज we did a show on Mayans ना, Mayan calendars पे कि जी 25 दिसंबर 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी. तो we did a show. तो मैंने सारा उसको बताने की कोशिश की. Oh my God, people were so against it. No one wants to talk about it. No one wants to hear about that. What if they're true? Then what's going to happen? जिसने आना है, जिसने आना है वो तो आए. अच्छा जी, मैं ब्रेक के बाद हम लोग वेडिंग्स की बात करेंगे. मेरे प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कोई तुमने उल्टी सीधी बात नहीं करनी, सिर्फ वेडिंग्स की बात करनी है, शादियों की बात करनी. तो हम शादियों की बात करेंगे. वेडिंग इज अ वेरी हैप्पी ओकेजन एंड लेट्स कीप इट हैप्पी.
एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक जुमला मुझे आ रहा है जो मैं ब्रेक के दौरान बोलूंगा। लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। Once again, we're back and let's talk to Mitra. Mitra, tell me, मेकअप के क्या हालात हैं आजकल? मतलब बहुत लाइट मेकअप चल रहा है या बहुत ये डिपेंड करता है, ड्रेसेस पे डिपेंड करता है, कलर्स पे डिपेंड करता है? Absolutely. देखिए मेकअप तो ऑफ कोर्स इन एंड आउट, हम उसके बारे में बहुत इंटरव्यूज जब देते हैं और कहते भी है कि फॉर एग्जांपल शिमरी ज़ेन, मैट ज़ेन, बट आई बिलीव कि वो लड़की की जो डिमांड होते हैं, एंड समटाइम्स यू विल नॉट बिलीव इट, लड़की के अलावा वो फैमिलीज की डिमांड होते हैं कि लिपस्टिक्स डार्क चाहिए, आईज डार्क चाहिए, ये वो, यू नो, बट वी हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि हाउ टू बैलेंस इट। क्या चीज अच्छी लगेगी ये नॉल? Definitely, we as Asian women, we are proud to have such beautiful eyes. We all, most of the girls, they have, 99% they have beautiful eyes. So we rather कि उसी को enhance करें और lips को soft रखें. That should be the balance. But sometimes, even dark lipstick can look good on some girls, and they can carry it. So why not? Go ahead with it. But one thing I must say here कि आजकल जो है, I like the fact that लड़कियाँ अभी now they are more comfortable with keeping their hair loose and softer, more natural. Then वो high poof करके वो हम लोग वो बनाते थे bun वगैरह, अब नहीं है, अब नहीं है, but yet depends on the again कब अब शादी, आपकी शादी किस सीजन में हो रहे हैं कि because then we prefer to tell them कि बालों को ऊपर आप कर ले कि गर्मी ना लगे, but I like that, I like that loose and softer, natural, more girly effect, अच्छा, आपके जो ensembles होते हैं वो भी सीजन के हिसाब से चेंज होते हैं? मतलब समर्स की वेडिंग्स जो है वो और हैं, विंटर्स की वेडिंग्स और हैं? बेसिकली जो मेहंदी के फंक्शंस होते हैं, they want brighter colors, like गेंदा। अच्छा, मेहंदी is always bright? मेहंदी is always bright because काफी हैपनिंग मेहंदी होती है। हमारे यहाँ तो बहुत हैपनिंग मेहंदी होती है, very colorful। मेहंदी के फंक्शंस जो होते हैं, they are the most memorable ones। वो क्रीम ऑन द केक वाली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मगर मेरे ख्याल में शादी के ज्यादा होता है ना ब्राइड। शादी, अच्छा शादी ना मुझे थोड़ी डर लगती है। शादी में पीपल वांट दीज डेज के सटल फ्लावर अरेंजमेंट्स हो, वाइट्स ज्यादातर चलता है और कैंडल्स का बहुत इस्तेमाल हो। अच्छा, एक चीज जब सब लोग बोलते हैं शादी का खाना याद रहता है, इज दैट ट्रू? या बिल्कुल, अगर खाना खराब है, हम सब जाते हैं उसी की वजह से। एटलीस्ट हमारे यहाँ पे ऐसी होते हैं। डिकोर अच्छा है और खाना खराब है तो डिकोर को कोई नहीं याद करेगा। हमारे यहाँ पे अगर खाना, इट्स द फूड इज नॉट गुड, योर फंक्शन इज फेल। एग्जैक्टली, रियली इट इज हैंड इन हैंड। ये लास्ट तक चल जाता है, फूड इज गुड एंड द डिकोर इज नॉट दैट गुड, तो देन द ब्राइड इज गोइंग टू कंप्लेन कि क्या ये क्या, उससे फिर भी चल जाते। बट खाना अगर अच्छा ना हो, यू हैड इट, या और खाना अगर कम पड़ जाए तो अच्छा, कभी ऐसा हुआ आपके साथ खाना कम पड़ा? पड़ा तो नहीं, लेकिन ये होता है कि व्हेन पीपल स्टार्ट कमिंग इन तो हमें अंदाजा हो जाता है कि लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, ओके, वो हमने बैकअप में रखा होता है। तो आपका वो होता है हमेशा ही तो होता वो 50 to 60 लोगों का बैकअप होता है। ओके, तो जैसे ही हम देखते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं तो वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एक्स्ट्रा फूड फॉर देम। और अभी 31 को किसी की वेडिंग कर रहे थे तो लोग बढ़ना शुरू हो गए थे। अब मजे की बात ये होती है कि उस वक्त पेरेंट्स नहीं मान रहे होते हैं कि लोग बढ़ रहे हैं, तो हमें तो नजर आ रहा होता है ना कि लोग बढ़ रहे हैं। अच्छा, चलिए वो मेन्यू चेंज होता है सीजन्स के हिसाब से या नहीं? नहीं, बेसिकली एक ही टिपिकल मेन्यू चल रहा है हमारे यहाँ, वही प्रॉन्स, फिश, करी, कढ़ाई, बिरयानी, सेम। बिकॉज़ शादी में भी यही खाते हैं, सर्दियों में भी यही खाते हैं। हम माशाल्लाह खाते पीते नेशन। अच्छा, ये बताइए, जो रस्में होती हैं जो पुरानी होती थी और अब आजकल की नई रस्में जो हैं, वो नई तो खैर मैं नहीं कह सकता, और रस्में भी ऐसी वही, कोई नई चीज ऐड नहीं हुई है हमारी शादियों में, बल्कि रस्में बढ़ गई हैं। रस्में बढ़ गई। अच्छा, रस्में बढ़ गई हैं। ओके। और अखराजात भी बढ़ गए हैं और हर लोग एक की शादी हुई उसने जगह ऐसी दूसरा कंपटीशन उससे ज्यादा अच्छा करना चाहेगा, कंपटीशन बहुत हो गई। अच्छा, शादियों में आजकल जैसे पहले वाले गाने होते थे, पंजाबी में होते थे, सेरे होते थे ढोलक के ऊपर, अब आजकल वो होता है
हाँ गाती तो है लड़कियाँ, गाती तो है। होते हैं मतलब आज भी अच्छे बने, मेहंदी लावंदे वो वाले हरियाले बने और वो सारे ढोलकियाँ, I think that is part of our tradition. We can't forget that. Yeah, वो होता that है, is should be there. अभी भी होता है। पर मजे की बात होती है कि ढोलकियों में और वरीमे में कोरियोग्राफर वो बाकायदा वो लोग हायर करके सॉन्ग्स होते हैं कि आप हाउ टू डांस ऑन इट, एंड आई वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ इट कि आई वाज ऐसे वाह क्या बात है। How to dance, how to bring the bride in, how to bring the groom in. These things are now planned. अच्छा, आपकी शादी कितने दिन मतलब कितने दिन तक थी? यहाँ के साथ? हाँ जी, 11 साल तक। 11 साल तक। आपको याद है अपनी शादी याद है? मतलब 70 में you got married and 81 में ही पास? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। वो चीज ऐसी है कोई भूल नहीं सकता। अच्छा, तो क्या कैसे मुलाकात? अरेंज मैरिज थी आपकी? हाँ, अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज थी। तभी तो अल्लाह मैंने पहले ही उठा लिया। नहीं ऐसा नहीं। I'm sure बहुत प्यारे इंसान थे, बहुत ही ज्यादा, जिसकी जितनी तारीफ करूँ कम है। और अचानक सुबह को स्कूल बच्चों को भेजा, और जब बच्चे वापस आए तो बाप मर चुका है हार्ट अटैक पर। वो बिल्कुल सही सेहतमंद इंसान, ये नहीं कि एक्टिव भागना दौड़े। ही वॉज जर्नलिस्ट इन APP, फॉरेन न्यूज एडिटर, और गाड़ी भी खुद ड्राइव कर। मैं साथ गई हॉस्पिटल में, ड्राइव की गाड़ी नीचे पार्क की, ऊपर गए, डॉक्टर ने जब ECG लिया तो कहा कि इसका हार्ट अटैक। फिर मैंने उसको नहीं बताया, मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहना मैंने पूछा, उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आया। कहते मैं तुम्हें कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये अच्छी बात है कि आपके पास इतनी अच्छी मेमोरीज है कि आप हर दफा उनको अच्छी मेमोरीज के साथ याद करें। बहुत अच्छी मेमोरीज है, और मैं सबके साथ ये दुआ देती हूँ कि अल्लाह में वैसे ही शौहर मिले सबको। माशाल्लाह, बहुत प्यारे थे। तो आपकी शादी पे कौन कौन से गाने गाए गए थे, कुछ याद है? वही ढोलकी पे जो गाने होते बस, ज्यादा नहीं। वही वाले, वही जो उन दिनों में होते थे ना, ये बनड़ा मनड़ा पता नहीं क्या। you okay? अब ठीक है? हाँ बिल्कुल। अच्छा, थोड़ी सी बात को चेंज करते हैं। मेकअप याद है किसने किया था आपको? अच्छा, उन दिनों में जब हमारी शादी थी, उन दिनों में कोई ब्यूटी पार्लर का कोई सिस्टम नहीं था। Really? घर में ही होते थे यार, अब इतने साल हो गए। अब उम्र नहीं पूछ रहे ना। हाँ बड़े प्यार से आ रहा है। नहीं तो खैर बता दूंगी कि अब क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। The end of the news। अच्छा, तुमने मुझे बुला लिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, वो हमें बहुत शौक है ये पूछने का, वो 16 सिंगार क्या होता है? यही होता है जो मेकअप, उसको कहते हैं मेकअप को कुछ। लेकिन वो पर्टिकुलर 16 सिंगार क्यों? 16 क्यों? ड्रेसअप, मेकअप एंड एवरीथिंग। क्यों? टॉप टू टॉप 16 सिंगार। ऐसा है, आपको पता है कि आई एम आल्सो ब्यूटिशियन, यू नो। साहिद, डू यू नो? यस। 16 सिंगार। 16 सिंगार। जब आप 16वें साल में जाते थे तो आपको तैयार करवाया जाता था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। I thought they 16 गेस कर रहा हूँ। नहीं बना रहा हूँ। I think this Sahil is right. When you turn 16, तो आपको शादियाँ ऐसी होती थी, शादियाँ हो जाती होंगी। इसके कहा पहले जमाने में सिंगार कहते हैं, मतलब ज़ेबाइश को। हाँ, तो जब 16वें साल के होते थे आप, तो आपको अच्छा हाँ ब्रेक ले रहा हूँ, ठहर जाओ 1 मिनट में, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। बार-बार ब्रेक आपको बताएंगे हम कि 16 सिंगार किसको कहते हैं जी। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको भी एक क्वेश्चन अभी करना था, इंगेज कर दिया बहस में सबको। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। very nice, very कुछ हुआ, मैं कह रही कि जरा सी अगर मेरी एज कम होती ना तो मैं उसका डांसिंग बहुत अच्छे। But that's very nice, very nice। अच्छा, आपको म्यूजिक का शौक है? बहुत ज्यादा। क्या? तो जब आप शादियों पर जाती हैं तो गाने गाती हैं? नहीं यार, अब नहीं गाती। क्यों? जब बचपन था तब गाती। अब बुढ़े लोग हो गए हम, क्या गाएंगे? क्या हो गया? भूल गए सब कुछ।
अच्छा, याद नहीं अब कुछ। डू यू लाइक म्यूजिक? तो जो अब और पंजाब में तो शादियां भी बहुत, हाँ वो टप्पे जो होते पंजाबी टप्पे, चिट्टा कुकड़ बने रहे थे। शादियों में बॉलीवुड टच आता जो है। हाँ हाँ। अब बॉलीवुड में भी तो बहुत पंजाबी टच है। आई मीन बॉलीवुड का म्यूजिक उठा के देखें, इट्स मोस्टली पंजाबी। It's mostly Punjabi. इट्स मोस्टली पंजाबी, मतलब भंगड़ा शंगड़ा ये वो अभी तक है। इनफैक्ट अगर आप एक फिल्म देखें, मैं क्या नाम ले सकता हूँ फिल्म का? हाँ नाम ले सकता हूँ, पचाला हाउस। तो More on Punjab. तो है of course, of course, of नहीं, course. एक्चुअली वो आई थिंक दिस 1 year or 2 years वो ट्रेंड चली, मोस्टली पंजाबी मूवीज, यू नो, पंजाबी बेस्ड, यू नो, इश्यूज एंड यू नो, वो पटियाले वाले, वो जो क्या थे, पटियाले हाउस, Patiala House, yeah. So that was revolving around the Punjabi family. I think it started with Sing is King, yes. Sing is King. That's Yeah, 2 साल से ये ट्रेंड चल रहे हैं, but it's lovely. कभी कोई कहता है आपसे आके कि पंजाबी वेडिंग कर दें? अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। Some of you But what is about Punjabi theme? वो क्या होता है? पंजाबी थीम इज गोइंग टू बी कलरफुल होते हैं बहुत ना, ये लाइक लाचास एंड कुर्ता, जो कलर अवेलेबल है वो लगेगा, जो कलर और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक किसी ने की थी द ट्रक थीम, ये जो I've seen it at the Mendi also. उसके ऊपर वो सारे ट्रक ही को थीम Jealous बना not. के, वो वाले उसमें वो पप्पू यार तंग ना कर एंड थिंग्स लाइक दैट। तो पूरा ये दुल्हन कह रही थी पप्पू यार तंग ना कर। दुल्हन केम ऑन अ मोटर, आई थिंक ऑन अ स्कूटर। I like that. Idea guys, idea. और ये तो शादियों का सीजन है, आपकी दुल्हन भी स्कूटर पे आ सकती है। एंड द ग्रूम केम ऑन अ रक्षा। वैसे तो पंजाब लाइक ऊंट पे भी आते हैं, अब तो साइकिल पे भी आते हैं। खुदा का वास्ता पंजाब में बहुत होता है। साइकिल पे? जी साइकिल पे भी आते लड़के। आजा ते बैजा साइकिल पे, आजा ते बैजा साइकिल पे। आपको एक एक्सपीरियंस बताऊं, आई वाज डूइंग अ वेडिंग एंड दिस बॉय केम फ्रॉम अमेरिका। उसने क्या किया कि सब बैठे हुए, उसके दोस्तों ने वो अमेरिकन पुलिस की यूनिफॉर्म पहन ली, 5 मिनट में सायरन्स बजना शुरू कर दिए और वो सारा ड्रामा था। उसके दोस्त भागे हुए आए, उन्होंने उसका हैंडकफ किया स्टेज के ऊपर और सारे लोग, एंड आई वाज डूइंग दैट वेडिंग, और ये मुझे भी नहीं पता था कि ये हो रहा है। और एकदम उन्होंने हैंडकफ किया और उन्होंने कहा कि ये इसने तो गाड़ी मारी, हम इसको लेकर जा रहे हैं। अब वो दुल्हन वाले परेशान और सब परेशान, और आधे रास्ते जब चल रहे थे तो एकदम वो कोई गाना शुरू हुआ और दूल्हा स्टार्टेड डांसिंग। सोचिए दुल्हन ने क्या किया होगा उस वक्त। दुल्हन को पता था। अच्छा, दुल्हन को पता। आइडियाज काफी है, अब बहुत है। अच्छा आप बताइए नाजिया, ये वेरी क्वाइट, टेल मी कि आप जब इन थीमेटिक वेडिंग्स में जाती हैं तो आपका इनसे नॉर्मली ताल्लुक होता है? वेडिंग प्लानर्स होते हैं, उनसे मिलकर मीटिंग करती हैं, पता होता है आपको कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, ताकि अपने आप शूट को प्लान कर सकें? हाँ जी बिल्कुल। एंट्री पैकेज जो होता है ना, एंट्री में हम लोग बिल्कुल डिसाइड करते हैं कि किस तरह से एंट्री करवानी है। हम लोग भी ये अरेंज करवाते हैं, फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियो और एंट्री ना किस तरह से एंट्री हो रही है वो भी हम लोग अरेंज करवाते हैं। तो पूरा पता होता है कि किस तरह से सेशन होगा, कहाँ सेशन रखना है। नहीं, वो वेडिंग्स जिसके अंदर आप ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, वो वेडिंग्स जिसमें आप सिर्फ फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्या उसमें आप वेडिंग प्लानर के साथ मिलके बैठते हैं? नहीं, वैसे अमूमन होता नहीं है। हम लोग क्लाइंट के साथ ही इन टच रहते हैं। ओके। कि सेशन कितने बजे है, ब्राइड कितने बजे कॉलर से आ जाएंगी और कितने बजे सेशन पूरा प्रॉपर्ली अरेंज होना है। ओके। तो वो टाइम हम लोग मैनेज करते हैं मिलकर। अच्छा, आपको कोई वेडिंग्स में बुलाता है शादी पे? बुला। और आप जाते हैं? क्यों? आपने जो कुछ किया होता है उसका अंजाम भी तो नहीं देखना नहीं। उसमें होता क्या है कि मैं वहाँ जाता हूँ, फर्ज किया तो मैं उनका रिलेटिव तो हूँ नहीं, फ्रेंड तो हूँ नहीं, अच्छा तो किया है, अच्छा तो किया है, लेकिन मैं भी फील करता हूँ मैं अकेला जाकर फिर बैठा रहा हूँ, मैं सिर्फ फैमिली के अलावा कोई जानने वाला नहीं है, तो इससे बेस्ट है कि नहीं जाओ। जाना तो वहाँ इसलिए ना, तो मैं तकरीबन नहीं जाता, हालांकि वहाँ जाने का फायदा होता है। एक फैमिली वेडिंग में सैयद नूर साहब को इनवाइट किया, तो सैयद नूर साहब केम, बहुत देर हो गई ना, नहीं आए, बहुत देर हो गई नहीं आए, तो देने कॉल ने मैं से वेयर आर यू, तो कहते यार मैं इतने बैठा हाँ, मैंने को जानता ही नहीं है। पर लोग की आए जंदे ने मैंने कह रहे और शादी की यार साले साले तुम ठीक हो, मैं कहते तुम हो कितने, कहते यार मैं तू नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा शादी मैं यहाँ पर हूँ, ओहो मैं गलत वेडिंग में बैठा। सैयद नूर साहब, और लिटरली वो वहां पर बैठ के ना कोई 1 घंटे तक दूसरी वेडिंग में बैठे, 1 घंटे के बाद फिर वो हमारी वाली वेडिंग नहीं। इट्स कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ? हाँ, एक दफा हुआ।
गलत वेडिंग में चले गए? गलत में चले गए। अरे। और जाने के बाद सबको देख रहे हैं, हमने कहा शायद मेकअप इतना अच्छा हुआ है जैसे आज मैं पहचानी नहीं जा रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बच्चे भी इधर उधर कोई स्टेज पे चढ़ रहा है, हम उसके पीछे भाग रहे हैं स्टेज से नीचे करने के लिए। आधे घंटे के बाद कुछ एहसास ज्यादा होना शुरू हुआ कि कोई भी समझ नहीं आ रहा। देन आई स्टार्टेड सेइंग कि वसीम कोई गलत में तो नहीं आएगा, वो लॉन फिर वो कह रहे हैं वो गाड़ी हस्बैंड जो होते हैं वो सुनते नहीं है। नहीं यहाँ डिफरेंट है। रियली इसीलिए तो गाना भी तो देखे ना, जज्बात है। कभी कोई उनसे भी तो पूछे ना कि उनके जज्बात क्या है। वो अकेले में पूछ सकते हैं ना। तो बस फिर गाड़ी में देखा जाके कार्ड, तो वो लॉन सी था, हम बी में बैठे हुए थे। तो ये भी हुआ। और ये कितनी देर तक हुआ? 40 मिनट्स ना। फिर एक्सक्यूज किया उनको, हमने बताया, फिर वो सब यूं में देखने लगे कि ये आए हैं। खाना खा चुके थे आप? नहीं, खाना नहीं खाया था। और इसी तरह से एक दफा लिफाफा लेके गए और वो वापस ही आ गया, हम भूल गए कि लिफाफा भी देना था। फिर तो सबने देखा होगा आपको और एक दूसरे को कॉल करके बताया होगा हमारी वेडिंग्स के अंदर इनको मत बुलाना। आपने लिफाफा भूल गया और मैंने खाली लिफाफा दिया है। और फिर ये कमाल की एनिवर्सरी पे हमने लिफाफा दिया और फिर वापस आए घर पे, मैंने कहा तीसरे लिफाफा पड़ी हुई, आई ओपन इट, आई सॉ द मनी इनसाइड, आई हैड टू कॉल द होस्ट एंड आई सेड आई एम सो सॉरी, आई हैव गिवन यू एम्प्टी एनवेलप, सो प्लीज यू नो डोंट माइंड इट, आई विल सेंड इट। से नो यू डोंट नीड टू, आई सेड नो नो प्लीज यू नो। So, ये हो चुका है। तो मैंने भी दूसरे दिन कॉल की थी, ऐसे नहीं है। अच्छा टेल मी, आजकल क्या गिफ्ट्स देने का रिवाज है या उसकी टेबल एक अलग बनती है, लगती है, या नॉर्मली आज भी पैसे ही देते हैं, सलामियाँ ही देते हैं? मेरे पास तो आजकल पैसे ही दे रहे हैं, गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट आजकल नहीं है। नहीं है बिकॉज वैसे ही पेरेंट्स इतना कुछ दे देते हैं कि गिफ्ट्स का कॉन्सेप्ट एक तरह से हुआ है कि फैमिली मिल के लाइक मामू चाचा खालू ये सब वो दे इन्वॉल्व, वो जो चीजें शादी के लिए तैयारियां होना है, लाइक फॉर एग्जांपल एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, दे आपस में बोलो वो करते हैं कि विल गिव यू दिस गिफ्ट, एंड देन मोस्टली पीपल प्रेफर टू गिव मनी बिकॉज देन दे कैन प्लान द लाइफ, buy whatever they want to buy. अच्छा, एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद when we come back आपसे पूछूंगा आपके जमाने में शादियों पे सलामी कितनी दी जाती थी और अब कितनी दी जाती है। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर डूइंग दिस टू मी, बहुत बहुत शुक्रिया। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, 16 श्रृंगार किसे कहते हैं बताता हूँ। मांग, टीका, सिंदूर, बिंदी, काजल, इयररिंग्स, नोज रिंग्स, बैंगल्स, रिंग्स, मेहंदी, कमरबंद, बाजूबंद, परफ्यूम, इत्र, गजरा, पायल, बिछिया and necklace. I said 16 items worn by a woman. संस्कृत के अंदर है ये, तो इसके अंदर ये है कि ज़ाहिर सिंदूर का भी जिक्र है, तो इट्स फ्रॉम द इंडियन कल्चर, तो वहाँ से आपने लिया है। और 16 श्रृंगार जो, इट्स नॉट द 16th बर्थडे जिस पे आप तैयार होते हैं, इट इज दो 16 आइटम्स दैट शुड बी worn by a woman। 16 ये जो आइटम्स हैं जिसके अंदर मांग भी है, टीका भी है, सिंदूर भी है, बिंदिया भी, काजल, मांग टीका, जस्ट वन आइटम मांग टीका, वो मांग टीका जो होता है ना लगाते वो तो हिंदू संतूर लगाते हैं। आई लव बाजूबंद, यू नो व्हाट बाजूबंद इज? या बाजूबंद। एंड देन बिछिया। व्हाट इज बिछिया? जमीन पे जो बिछाते हैं। नहीं चाबियां पकड़ने वाला, दैट्स बिछिया। वाओ, चाबियां पकड़ने वाला। एक बात है, ये चीज जो है ना, दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव। एक और बात मुझे बताएं, आपने अभी एक सवाल किया था ब्रेक के दौरान कि सलामी जो है वो राउंड क्यों नहीं होती? इसमें इसकी वजह ये है कि वो जो बंदा होता है जिसको सलामी दी जाती है, वो सेंटर ऑफ परफेक्शन होता है। ओके। और हर इंसान की अपनी एक वाइब्स होती है। ओके। और वाइब्स उस वक्त अच्छी वाइब्स भी नेगेटिव बन के लगती है, जिसको हम नजर कहते हैं। ओह वाह। और जब हम कोई लिफाफा, कोई पैसा उसको दे रहे होते हैं, तो अपनी वाइब्स ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जो नंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट अटैक करते हैं, अगर उनको राउंड कर दिया जाए तो वो अटैक, राउंड ऑफ कर दिया जाए तो वो अटैक नहीं करते। यानी कि 100 को 125 कर दिया जाए तो उस पर अटैक नहीं करेगा, उसकी वाइब्स वहां तक नहीं पहुंचेगी।
अच्छा, वाले पे अटैक करेगा, उस पे नहीं करेगा। अच्छा टेल मी, पहले आप लोगों को जो सलामी दी जाती थी तो वो कितनी होती थी? बहुत कम, अंदाजन बस जैसे 101 दे दिया। 100 से बढ़ के ज्यादा नहीं होती। 21 और 51 और ये सब 51 मतलब कम देते थे, ज्यादा नहीं। उस वक्त वैल्यू ज्यादा थी ना पैसे की। जाहिर है obviously। अब वैल्यू जो गिर गई है तो फिर ला मुहाला। और अब कितनी दी जाती है? अब 5000 10,000 ये हो रहा है। अब सलामी इतनी। और शादी में जाना कोई आसान बात तो नहीं है आजकल। जेब खाली होती जब जाओ, स्पेशली दिसंबर की सीजन में तो माय गॉड, लेफ्ट एंड राइट एंड सेंटर आपको इनविटेशन हो। अच्छा, अगर आप मतलब 5, 6, 7, 8, 10 शादियों के अंदर चले जाएं एक महीने के अंदर तो गए काम से, हो गया गए बजट। डायबिटीज भी गई फिर। हाँ वैसे आई नो हम क्या टॉक्ट अबाउट डायबिटीज। यस, यू आर अ डॉक्टर राइट? You forgot. I am really sorry. I just remembered. ऐसा लग रहा है She said ना डायबिटीज भी गई। अगर यू रिमाइंडेड मी तो मुझे पता चला कि हाँ यार मेरे को आपसे डायबिटीज के बारे में बात करें। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रोग्राम भी है डायबिटीज के बारे में बात कर ही लेंगे। अदर स्टोरीज टू शेयर। अच्छा, कभी ऐसे नेवर माइंड, आई एम नॉट गोना आंसर क्वेश्चन। अच्छा हक साहब जनाब, आपने सबसे मुश्किल रिश्ता कितनी उम्र वाले आदमी का करवाया? सबसे मतलब आपका जो मतलब सबसे उम्र का जो रिकॉर्ड आपने कायम किया है, कितने साल वाले उम्र का रिश्ता करवाया? हाईएस्ट एज पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, हाईएस्ट 65। That's it. 65 is no age यार। मैंने 65 था। मेल और फीमेल? फीमेल वही जो उनके साथ ही हुआ, दैट फीमेल वाज 55। Female was 55 Yes. and the groom was Male was 65. 65. अच्छा, okay. Are you asking the number or the age? The age. अच्छा, और सबसे यंग? यंग 22 मेल। 22 male. Yes, 17 गर्ल। Yeah, how can you 17 girl? ये किस तरह से possible है? I don't know. ड्यूटीज में तो बहुत होती है। बिल्कुल होता है, फैमिली साथी। पेमेंट्स में भी बहुत होता है। हाँ, 18 साल में। साहिर, आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, क्या 30+ लड़के जो 30 to 35 जो मैरिज एज है, वो कहते हैं नहीं जी हमें 20 की लड़की चाहिए। क्यों? ये आजकल रिक्वायरमेंट आ रही है, 20 की लड़की चाहिए। हम पढ़ा लें, खुद पढ़ा लें, मसला नहीं। वुमेन लिबरेशन मूवमेंट की बानी प्लीज पूछिए, क्यों चाहिए 20 साल की लड़की क्यों चाहिए? जब आपका एज डिफरेंस और उसका एज डिफरेंस में 10 इयर्स का फर्क है और मेजर गैप हो जाता है बाद में सोच में, तो फिर लड़के क्यों छोटी उम्र की लड़की आप क्यों नहीं गाइड करते कि भाई आपका और उसका मेंटल लेवल नहीं मिलता? ओके, मैं गाइड उस वक्त करूं जब ये रिश्ते ना मिल रहे हैं। अच्छा, रिश्ते मिल भी रहे हैं? बिल्कुल मिल रहे हैं। 15 इयर्स डिफरेंस, 20 ईयर डिफरेंस और 35 लड़का, 20 इयर्स गर्ल। दैट इज जब हो रहे हैं तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आपकी फैमिली जो मेंटालिटी आपको वो फीड करते रहते हैं, आपकी पेरेंट्स या आपके आसपास जो है ना कि नो तुम्हें मिल जाते 20, क्यों वाई यू सेटल फॉर 30? क्योंकि देखो मित्रा, कहीं होता यूं है कि जो लड़की the girl is 20 and the boy is 35, तो उनकी लड़का तो उस एज में से निकल जाता है। Exactly, एक compatibility the boy is 50 and the girl is 35, तो फिर वो उनकी वो नहीं बनती। और फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं जी आप घर बना के रखो। आई फेल टू अंडरस्टैंड। मैं उसका रीजन दूं, और जो आपकी थिंकिंग लोग हमें बताते हैं आके, जिन लड़कियों की ऐसी डिफरेंस ऐसी शादी होती है, दे आर सेटिस्फाइड। वो कहते हैं यस, वो कहते हैं सुन ले प्लीज, वो कहते हैं आपकी अपनी राय ना, वो कहते हैं जी वो अपनी वाइफ की बात ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा मानते हैं, वो जो कहती वही करते हैं। नहीं ऐसा मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, बिकॉज आई एम वेरी वेरी न्यूट्रल। आई थिंक इट्स वन टू इट्स ओन। आप किसी रिलेशनशिप के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैंने एक जैसी उम्र की शादियां नाकाम होते हुए देखी हैं, मैंने एक जैसी रेस की शादियां नाकाम होते हुए देखी हैं, मैंने खवातीन की बड़ी उम्र की और छोटा यंग लॉट जो उसको भी नाकाम होते हुए देखा है, और कामयाब होते। ऑफ कोर्स, क्या मतलब है? डिमी मूर, एस्टन कुचर, व्हाट इज दैट? पाकिस्तान में बहुत होता है ये। हम लोग बोलते हैं ना, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं मर्दों पर, बोले मर्द औरत करती है, सामने नहीं ला के। हमारे ड्रामों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है, औरत को मजलूम बना के दिखाया हुआ है। इट्स वेरी रॉन्ग। I mean, you talk about वो ना, आप जो जब पता चलता है, मैंने मर्दों को पिटते हुए देखा है लिटरली, और वो कुछ भी नहीं कर सकते। या ओपनली वो बीच उसको लिटरली मार रही है। अब अच्छा, हैरत की बात यह है, जब मर्द हाथ उठाता है ना,
तो आप उस पर इल्जाम लगा देते FIR हैं, बोलते हैं वो तो ये है, वो तो ये है, वो तो जाहिल है, जल्लाद है, और वो तो ये है। औरत मुसलसल मार रही है, and you can't say वो तो औरत है, कमजोर है। What nuisance is that? 1 in 100,000. अरे छोड़ो मित्रा, मैं हाथ जोड़ गया, हाथ जोड़ गया, हाथ जोड़ गया। 1 in a million। No, I agree. मारना गलत है, मारना गलत है, चाहे वो औरत मारे। सही बात। Why not? हाँ ठीक है, मारो मारो मारो, जाइए आप आज शाम को अपने अपने हस्बैंड की खूब खबर लीजिएगा। Point was that कि क्यों आदमी, why the man always wants the 20-year-old? Because में उनकी फीड हो रहे, फीडिंग होते हैं उनकी। नॉट ऑलवेज। अच्छा इसमें एक दूसरा से, अच्छा ये हमने उस वक्त शुरू किया जब प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अभी तो चांस भी नहीं है कुछ बोल गए आप। Yes, then you agree with women. No, I don't. जहाँ शादी करना चाहते हैं वहाँ पे करें, as long as communication open है। अगर आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल गुजरेगी। We wish you the best। हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है कलीम साहब, उनकी आज बर्थडे है, सो प्लीज ब्रिंग हिम आउट। आइए कलीम, आइए बाहर आइए, जल्दी आइए। आई वांट टू थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग ऑन द शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए जी, हैप्पी बर्थडे। आ जाइए जी। कलीम, अरे प्लीज यार एंट्री करवाइए, आ जाइए। There you go। How are you? Happy birthday। Thank you। फैमिली कैसे आप? आपके लिए मेरी जागत भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। Alright then, here you go। आप मेरे साथ डालेंगे। Happy birthday to you। Happy birthday to you। Happy birthday dear Khalid। Happy birthday to you। May you have many more। May you have many more। May you have